Greetings students, it is revision lecture. Students, we are continuing with nationalism in India. अभी तक हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसकी कुछ स्टेजेस जो रहेंगी, चौरा चौरा इंसिडेंट, स्वराज इम्प्लांटेशन, इस तरीके की चीजें हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? ये स्टेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही रख दी गई थी। महात्मा गांधी ने ये बोला भी था अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट होगा। अब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के लिए जो फैक्टर है वो उनके बारे में हम ऑलमोस्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जो पॉलिटिक्स है यहाँ उसको किस तरीके से शेप दी गई। साइमन कमीशन 1928 में मुंबई में ये आया था। जब साइमन कमीशन बनाया गया, सर जॉन साइमन इसके हेड थे। इंडिया में किस तरीके का इंप्रूवमेंट किया जाए, इलेक्शनों से रिलेटेड या फिर दूसरे और किस तरीके के सुधार रिफॉर्म इंडिया के अंदर किए जाए, उनके रिगार्डिंग सर जॉन साइमन को इंडिया में भेजा गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। अब इंडियन इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई भी इंडियन इसके अंदर नहीं था और इंडियंस की प्रॉब्लम से अवेयर इंडियन ही ज्यादा होंगे ना कि ब्रिटिशर, वो ब्रिटिशर जो इंडिया में रहता भी नहीं। इसीलिए इसका प्रोटेस्ट किया और लाला लाजपत राय भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मेरे शरीर के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी तुम्हारे लिए कील का पत्थर साबित होगी। खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ऐसे स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने दी थी। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ इसकी वजह से भी जो है प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गया। जो पुअर था वो और ज्यादा पुअर हो गया। एसेंशियल गुड्स थी जो उसकी कम बेसी होगी वहां पे, वो चीजें पूरी नहीं थी तो उनकी वजह से भी ब्रिटिशर ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर और इस वजह से लोग और ज्यादा उससे नाराज हो गए। देन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929, ये मैप में भी आ जाता है। खैर अब की बात तो इसको जो है रिमूव कर दिया गया मैप में से, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में ये बहुत बार आया है। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, रावी रिवर का नेम है वहां। रात के 12 बजे फ्लैग होस्टिंग की गई थी वहां और रावी नदी के किनारे की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई। अभी तक जो भारत के लीडर थे या कांग्रेस के लीडर थे वो कुछ राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो लाहौर सेशन कांग्रेस में रखी गई थी। उसके बाद जो है और ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे कांग्रेस के यंग लीडर थे इसके अंदर, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे। फिर गवर्नमेंट ने साल्ट के ऊपर और टैक्स लगा दिया। अब पहले से डिप्रेशन में यहाँ है, साइमन कमीशन आ चुका है और स्वराज के लोगों को जो है प्रेरित किया जा चुका है, तो साल्ट मार्च जो है और साल्ट टैक्स जो है लोगों के ऊपर लगा दिया गया था। अब ये तो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है ना, खाने पीने की हर चीज के अंदर नमक जरूरी है, साल्ट जरूरी है। अब इसके अंदर तो पुअर भी लगा लो, रिच भी लगा लो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी लगा लो, वुमेन व्हाटएवर इज देयर सोसाइटी, सभी को जरूरत है। महात्मा गांधी ने अपने कुछ डिमांड रखी कि इन डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन ब्रिटिशर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना किसी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। तो महात्मा गांधी उससे बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक मार्च निकाला जिसको दांडी मार्च के नाम से बोला जाता है। महात्मा गांधी का जो आश्रम है वो साबरमती में, साबरमती आश्रम जो है दांडी से लगभग 240 माइल्स किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है। हर रोज उन्होंने जो है 10 माइल्स के आसपास का एरिया जो कवर किया और लगभग 24 डेज में जो है दांडी साबरमती आश्रम से दांडी वो चले गए और 72 उसके फॉलोअर्स भी थे उसके साथ। जहां जहां गए वहां वहां लोग उसके साथ जुड़ते गए, प्रोटेस्ट करते गए। ये सारे के सारे स्टेजेस हम सिविल डिसोबीडिएंट के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जब ये चला तो कंटिन्यू चलता रहा। कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस के जितने लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी के वो
वफादार एक प्रकार से उसके जो फॉलोअर। खान गफ्फार खान, ये इसका पूरा नाम है अब्दुल गफ्फार खान। और अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक दूसरी बात बता दूं, ये पहले ऐसे फॉरनर है जिसको भारत रत्न दिया गया। मैं फॉरनर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान फिर फॉरेन कंट्री हो गया 1947 के बाद। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको भारत रत्न, इसी फॉरनर को भारत रत्न दिया गया। खैर वो बात से उसमें नहीं है। अब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, गफ्फार खान को भी अरेस्ट कर लिया गया, दूसरे लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। अब रीलॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, दोबारा से फिर महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। अब जो है महात्मा गांधी यहाँ एग्री हो गए थे, गांधी इरविन पैक्ट आएगा आपका, उसके अंदर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें भाग लेने के लिए वो ब्रिटेन गए थे। पहले वाली का कांग्रेस ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर चुकी थी। जिन डिमांड्स को लेके वो ब्रिटेन में गए थे उनके ऊपर उनकी सहमति नहीं बनी, एग्रीमेंट नहीं बना। महात्मा गांधी वहां से भी वापस आ गए और यहाँ आके फिर से मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। बट अब की बार जो है कांग्रेस के ऊपर और ज्यादा अत्याचार किए गए और एक मतलब जबरदस्त तरीके से एक प्लान बना के जो है कांग्रेस को दबाने का काम किया गया। उससे पहले कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने से पहले कुछ डिमांड रखी थी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कैदी हैं उन सभी को छोड़ दिया जाए। अब जब यहाँ ये डिमांड रखी गई तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। वहां से महात्मा गांधी के वहां आने के बाद जो है कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स के अंदर रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स के बीच गैप रहेगा। जो रिच पीजेंट्स हैं उनके फेवर में कांग्रेस ज्यादा थी, पुअर के फेवर में कम थी, इसलिए पुअर पीजेंट्स ने जो है उनसे दूरी बना के रखी। उसके बाद वुमेन ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इसमें जेल में भी गई और महात्मा गांधी के हर एक मूवमेंट में सहयोग करने का काम किया है। लास्ट है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट, दलित और मुस्लिम। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। रिजर्वेशन की डिमांड ये अलग कर रहे थे दलितों के लिए। जब महात्मा गांधी ने बोला कि मैं आमरण अनशन पर चला जाऊंगा, टिल डेथ में जो है स्ट्राइक करूंगा, भोजन नहीं लूंगा, तब महात्मा गांधी ने उसको जो है बी आर अम्बेडकर ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, पूना पैक्ट को। मुस्लिमों को लगता था कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, वो उनके लिए काम नहीं कर रही और ये भी अपने पर्सनल एडवांटेजेस के फेवर में ही लड़ रहे थे अभी तक। और खिलाफत मूवमेंट के बाद से इनका जो कांग्रेस है वो ऑलमोस्ट हो गया। Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.